अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी डेली होम क्लीनिंग रूटीन। घर जो होता है ना हमारा, उसे बहुत अटेंशन चाहिए होती है। अब अगर ऐसा हम सोचें कि हम एक बार घर को ठीक कर दें और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक रहे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ देर बाद ही हमारा घर जो है वो बिखर जाता है। अगर हम 2 दिन सफाई ना करें, 2 दिन छोड़ो बल्कि एक दिन भी हम अगर ध्यान ना देना, तो बहुत गंदा सा लगने लगता है। सिर्फ 1 घंटा लगता है घर को साफ सुथरा और क्लीन बनाने में, क्योंकि बेसिक ही क्लीनिंग हमें रोज़ करनी होती है। डीप क्लीनिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो हमारे घर की डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है वो करने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में हमारा घर एकदम चमक उठता है। तो जी चलिए अब करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। मैं अपना काम शुरू करती हूँ मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद से। और सबसे पहले मैं ना वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं धुले हुए, उनको सूखने को डालती हूँ। उसके बाद एक स्लॉट वॉशिंग मशीन का लगा देती हूँ अगर कपड़े हैं धुलने वाले तो। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले मुझे किचन की सफाई चाहिए होती है। जब तक मैं किचन क्लीन ना कर लूँ ना, तब तक मुझे फील ही नहीं आती है कि मैंने अपना घर पूरा साफ़ किया हुआ है। क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा चीज़ें बिखरती हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट के टाइम से जो हम किचन में आते हैं और लंच तक का जो भी बर्तन वगैरह होता है वो सब इस तरह से गंदा हुआ हुआ रहता है। और साथ में यूज़ करते करते चीज़ें इधर से उधर हम रख देते हैं, क्योंकि उस वक्त जल्दी जल्दी में हम होते हैं। सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है मैंडेटरी, क्योंकि वो लंच करने के बाद ही ऑफिस निकलते हैं। तो इसीलिए उस टाइम तक के जो भी बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं और उनको मैं एक एक करके समेटती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे बर्तनों को वॉश करके फिर ही मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। एंड आफ्टर डैट मैं बाकी का जो घर का काम होता है वो फटाफट से करने की कोशिश करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कंटिन्यू काम कर रही होती हूँ, बीच बीच में छोटा सा ब्रेक मुझे मिल जाता है, वो भी साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा है अभी मेरे साथ, तो वो कंटिन्यू मुझे नहीं करने देती है। तो इसलिए मेरा जो 1 घंटे का काम होता है वो 1.5 घंटे में तो हो ही जाता है। 1.5 से ज़्यादा घंटे मुझे नहीं लगते इसको करने में। जिस दिन ये सो जाती है ना, उस दिन तो मैं फटाफट सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ विदिन 1 आवर। लेकिन जिस दिन नहीं सोती है उस दिन ये बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करती है। कभी रोती है, कभी इसे भूख लग जाती है, कभी इसे कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो इस चक्कर में ना मेरा टाइम जो है इधर थोड़ा निकलते चला जाता है। पर खैर जो भी हो, बिना हेल्प के मैं ये सारी चीज़ें 1 घंटे 1.5 घंटे में भी कर लेती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता है और मैं ये बैठ के ये सोचती हूँ कि काश मैं एक मेड रख लेती, और अगर मेड रखती तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता। बट फिर भी कितना भी मेड हम रख लें, हमें खुद तो लगना ही पड़ता है। मेड सिर्फ ऊपर ऊपर की क्लीनिंग करके चले जाते हैं, और अगर ना देखो तो वो भी ढंग से नहीं करते हैं। मेरे मायके में ना हमेशा मेड होती है और मेरी अम्मी पीछे पीछे लगकर उससे सफाइयाँ करवा रही होती हैं। फिर भी उसके बाद भी जब हम घर साफ़ करने जाते हैं तो उतनी गंदगी हमें मिल जाती है। पता नहीं जो काम हम 1 घंटे में करते हैं वो काम वो 10 मिनट में कैसे करके निकल जाती है। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आता है। तो इतना पीछे पीछे लगने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम खुद को कष्ट दे दें और हम ये सारे काम खुद कर लें, तो हमें एक अलग सा सुकून भी मिलता है। एनीवे, तो बातों बातों में मेरा किचन पूरा हो गया था क्लीन, और अब देखिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया और एकदम चमक गया है। और बस अब इसके बाद मैं करूँगी बाकी के घर के काम ख़त्म। तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ साहिबा के टॉयज़ उठाने के लिए। एक तो इनके खिलौने इतने हर जगह बिखरे होते हैं कि जब भी झाड़ू वगैरह करने का होता है उससे पहले मैं यही सारी चीज़ों को समेट रही होती हूँ। तो आज साहिबा तो सोई नहीं थी और वो मेरे साथ साथ ही थी, यहीं पे बैठ के वो टीवी देख रही थी, राइम्स वगैरह, और हाथ में उसके ना वो कपड़ों वाली क्लिप थी, क्योंकि उसके हाथ में हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो आसानी से खेलती है, वरना वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है। तो बस नीचे की जो सारी चीज़ें थी वो मैंने उठा करके अपनी जगह पर रख दिया था। उसके बाद मैं कपड़ों को तय लगाने लग गई थी। अच्छा, हर वक्त मेरा घर साफ़ सुथरा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैंने अपने कई व्लॉग्स में ऐसा बताया भी है। क्योंकि साहिबा का साथ है, छोटे बच्चे का साथ होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है, चीज़ें मेस्ड होती हैं, इधर उधर फैली बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। ऊपर से कभी कभी जब मैं इसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ तो वो तो ज़रूर फर्श पे गिराती है या इधर उधर गिराती है, फिर उनको साफ़ करना पड़ता है। या फिर कभी डाइपर फ्री टाइम इसको देते हैं ना, तो इतना ज़्यादा सुसु करती है, हर कुछ मिनटों में इसकी सुसु निकलती रहती है, और फिर मैं उसको साफ़ करती होती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी होता है। मगर हाँ, मैं साथ के साथ क्लीन करती जाती हूँ, इसलिए फिर कभी पता नहीं चलता है कि घर में कुछ गंदगी रह जाती है। एनीवे, तो सभी कपड़ों को मैंने कबर्ड्स में रख दिया था और सोफ़ा भी मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी, बेडरूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के लिए। वैसे मॉर्निंग में ही बेडशीट चेंज हुई थी, इसलिए बेडशीट तो मुझे चेंज करनी नहीं थी, लेकिन ये अपने टॉयज़ वगैरह और जो ब्लैंकेट्स होती हैं ना उसको इतना बिखरा देती है कि
फिर मुझे बार बार बेड को भी ठीक ठाक करते रहना पड़ता है। अच्छा, मैं ना बार बार टॉयज़ को उठा करके रख देती हूँ उनकी जगह पर, और ये बार बार उठा करके फिर से बेड पर फेंक देती है, या ब्लैंकेट्स को ना मैं तह लगाती हूँ और फिर ये खोल दिया करती है। तो ये सिलसिला साहिबा का और मेरा चलता रहता है। एक बार जब घर पूरा साफ़ हो जाता है ना, उसके बाद इतना अच्छा लग रहा होता है, देखने में भी इतना पॉजिटिव सा फीलिंग आ रहा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर दिया करूँ, लेकिन फिर भी देर हो ही जाती है। पर खैर, बेडरूम को मैंने क्लीन कर दिया था और अब मुझे झाड़ू करना था, और डस्टिंग जो है वो आज मैंने नहीं करी, क्योंकि मैंने कल ही डस्टिंग कर ली थी और ज़्यादा धूल वगैरह मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि डायरेक्टली मैं झाड़ू और पोछा करके अब कहानी ख़त्म करती हूँ। घर पूरा वैसे ही साफ़ सुथरा है, डस्टिंग करते रहो बीच बीच में तो घर गंदा नहीं लगता है। कभी कभी इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है ना कि बहुत गंदा सा लगने लगता है, इसलिए मैं हर 1-2 दिन के गैप पे डस्टिंग कर लिया करती हूँ। तो बस झाड़ू भी हो गया था और मैं ना सारे कचड़ों को उठा करके डस्टबिन में डाल ही रही थी, इतने में साहिबा पहुँच गई और ये डस्टबिन ही उठाने लग गई थी मैडम। तो इसका ऐसा चलता रहता है, काम के बीच में बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। फिर मैंने फटाफट से पोछा कर लिया था, और पोछे के वक्त में मैं साहिबा को वॉकर में डाल देती हूँ, क्योंकि ये क्या करती है, दौड़ती होती है और फिसल फिसल के गिरती रहती है, इसलिए मैं इसको वॉकर में बिठा देती हूँ। ये यहाँ से वहाँ वॉकर में ही करती रहती है, पर कम से कम गिरती तो नहीं है। सो दैट्स इट, यही होती है मेरी डेली की बेसिक क्लीनिंग रूटीन। पूरे 1 से 1.5 घंटे लगते हैं मुझे और मेरा पूरा घर साफ़ हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।